क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके सब डिलीवरेबल्स डिलीवर हो रहे हों, लेकिन को ये याद ना हो कि आपने स्पेसिफिक दिन क्या काम किया था? अचानक मैनेजमेंट आपसे जस्टिफिकेशन मांगे, जानते हुए कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जो आपका मैनेजर होता है उसको हर चीज़ के ऊपर नज़र होती है। ऐसे नहीं वो मैनेजर बना, ऐसे नहीं वो कंपनी का ओनर बना, ऐसे नहीं वो टीम लीड बना, लेकिन अचानक वो आपसे पूछता है कि स्पेसिफिक डे तुमने क्या किया था, और आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। आप शदीद काम में फंसे होते हैं, 100% अपना दे रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे होते। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं तो सिर्फ एक ही नहीं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल टास्क होते हैं, मल्टीपल डिलीवरेबल्स होते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स आप हैंडल कर रहे होते हैं, और कोई भी काम करते करते आपको वक्त लगता है। तो अगर आपके साथ ये सिचुएशन है तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा ज़ैदी है। मैं एक ERP कंसल्टेंट, सोल्यूशन आर्किटेक्ट और पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ। आज की छोटी सी वीडियो सिंपल सी हैबिट के बारे में है ना। डेली टास्क लिखें। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ये करती हैं कि डेली टाइम शीट होती है, लेकिन हम हैबिचुअल इतने ज़्यादा हो चुके होते हैं कि वीकेंड के ऊपर ही टास्क शीट फिल करते हैं, और उसमें से अक्सर जेन्युइन ही नहीं होती। लेकिन कभी हमसे पूछ हो जाए तो हम शायद जस्टिफाई भी ना कर सकें। मल्टीपल प्रायोरिटीज़, मल्टीपल टास्क, मल्टीपल डिलीवरेबल्स, एंड कुछ चीज़ें हाई प्रायोरिटी पे हैं, कुछ चीज़ें लेस प्रायोरिटी पे हैं। हाई प्रायोरिटी डिलीवर हो जाती हैं, लेस प्रायोरिटी टास्क डिले में चले जाते हैं, और उनकी डिले की जब जस्टिफिकेशन आपको देनी पड़ती है तो आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते। आप इस एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, गूगल शीट यूज़ कर सकते हैं, आप नोट पैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑब्सीडियन यूज़ कर रहा हूँ, और मैं ऑब्सीडियन के अंदर एक सिंपल सी लिस्ट बना ली है, मैंने एक पेज बना लिया है जिसके अंदर मैं डेट डालता हूँ, और उस डेट के साथ उन दिनों जो टास्क लिखे होते हैं, किए होते हैं, या जो काम कर रहा होता हूँ, मैं लिख डालता हूँ, ताकि जब जिस दिन मुझसे मैनेजमेंट ये सवाल करे कि इतना टाइम क्यों लगा और फ़लाँ दिन आप क्या कर रहे थे, तो वो टास्क मेरे पास मौजूद हो। इधर आप किसी क्लाइंट के पास डिस्कशन के लिए गए हैं, दफ्तर में बैठ के कोड लिखा है, टेस्टिंग किया है, या किसी कोवर्कर को आपने एक्सप्लेनेशन दी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे ऑब्सीडियन वर्ल्ड के अंदर खुश आमदेद। या मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने एक सिंपल पेज बना के, कोई ज़्यादा कम्प्लेक्स पेज नहीं बनाया, और जो भी टास्क मैंने जिस दिन किए हैं उनको मैंने डेट वाइज लिख लिया है। व्हेनेवर मैनेजमेंट कॉल मी एंड आस्क अबाउट एनी स्पेसिफिक डे, और मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन हो कि मैंने फ़लाँ दिन क्या किया था, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ें भूल जाते हैं, और आप प्रोडक्टिव भी थे, आपने मेहनत भी की, तो उसके लिए आप मुख्तलिफ़ टूल्स यूज़ कर सकते हैं। वेरी सिंपल वे, और डेट डाल के मैंने आगे कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दी कि आज मैंने इस चीज़ पे काम किया था। मैंने क्लाइंट के नाम, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन, जब मैं इस वीडियो बना रहा था तो मैंने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली रिमूव कर दी है, ताकि कोई रेफरेंस ऐसा ना हो। अब यहाँ पे आप चेक बॉक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई भी टास्क स्टार्ट करने से पहले आपने स्टेप्स लिख लिए और चेक बॉक्सेस बना लिए, और चेक बॉक्सेस बनाने के बाद आप उसको चेक कर दें। जैसे मैंने ये एक बनाया, मेकिंग अ वीडियो, एंड इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया है। दैट कैन बी मूव टू अ नेक्स्ट लेवल। इसी तरीके से मैंने ये मेंशन किया कि मैं 21 और 25 तारीख को ऑन लीव था, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे। 21 तारीख को मैंने लीड मैनेजमेंट पे काम किया, 26 तारीख को मैंने इस लीड मैनेजमेंट के इश्यूज़ पे काम किया, और आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे बनना शुरू हो गई। जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी मैंने उसके हिसाब से चेक बॉक्सेस भी बनाए, जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन नोट भी कर ली, और इस तरीके से ये चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं। इसी तरीके से मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी कि मैंने ये चीज़ें टेस्ट करनी थी, ये चीज़ 24 तारीख को मैं अब भूल गया, मैंने इन्फॉर्मेशन नोट नहीं की, और अब रियली सच्ची बात है कि मैंने 24 तारीख डेफिनेटली प्रोडक्टिव काम होगा, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि उस दिन मैंने क्या किया। अब अगर मैनेजमेंट मुझसे ये पूछ ले कि 24 तारीख को तुमने क्या किया था और डिले क्यों आया, तो मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है। 26 तारीख को मैंने इस पे काम किया, 3/1 को मैंने SO पे काम किया, 27-28 जो थी वो वीकेंड था, और 21 तारीख को 3 तारीख को SO अटैचमेंट पे काम किया, मैंने ट्रांसपोर्टर की API पे काम किया, UAT पे कोड डिप्लॉय किया, टेस्ट API ऑन UAT एंड सैम्पल पेलोड टू क्लाइंट। सो इस तरीके से मैंने एक सिंपल सी डॉक्यूमेंट बना ली। आपके पास कोई बेटर टूल हो, आप उस बेटर टूल को यूज़ करें। द थीम इज़ कि आपको अपनी फील्ड के अंदर प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को डिफेंड करना है, तो यू हैव टू नोट डाउन व्हाट यू डिड इट एनी डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।